मेरा प्रश्न है कि जब परिवार के किसी प्रिय सदस्य का वियोग हो जाता है तो उसके जाने के बाद जो आत्म ध्यान है या जो निराशा है, उस आत्म ध्यान और निराशा से मुक्त होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तत्व ज्ञान का आश्रय लेना चाहिए। संयोग वियोग के स्वभाव को समझना चाहिए। ये बात अपने मन मानस में बिठालना चाहिए कि हर संयोग वियोग में है, आना जाना तो लगा हुआ है। और कुछ नहीं है तो जो बचपन में हमने पढ़ा और सुना है कि राजा राणा छत्रपति हाथिन की असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात। इस तरह की बातों का आलम्बन लेकर अपने अंदर स्थिरता लाने की कोशिश करें। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि सबसे ज़्यादा भारत में लक्ष्मी जी की पूजा होती है, सबसे ज़्यादा अपन लोग ही लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, तो बाकी अन्य देशों में लक्ष्मी ज़्यादा क्यों है? और सबसे ज़्यादा शक्ति की पूजा भी भारत में ही होती है, तो अन्य देश सबसे ज़्यादा शक्तिशाली क्यों है? हमेशा भारत अन्य देशों से पीछे ही क्यों रहता है? भारत विकासशील देश है लेकिन विकसित क्यों नहीं? बहुत अच्छा सवाल है। तो हमारे इस सवाल को आज से लगभग 8 साल पहले, जब मैं जयपुर में था, 9 साल पहले, एक युवक ने पूछा था कि सारे देवी देवताओं की पूजा हम करते हैं, धर्म हम सबसे ज़्यादा करते हैं, पर संपन्नता, शक्ति और टेक्नोलॉजी दूसरों के पास क्यों, हमारे पास कम क्यों? उसके सवाल के उत्तर में मैंने जो जवाब दिया था, मैं आज उसे ही दोहराना चाहता हूँ। मैंने उससे कहा, देखो भाई, संपन्नता और विपन्नता का संबंध है, पूजा पाठ से नहीं है। अगर भारत के अतीत को देखते हैं तो एक समय भारत सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था। ऐसे रिकॉर्ड बताते हैं कि भारत की इकोनॉमी विश्व में सर्वाधिक थी, सबसे अधिक थी। आपने भी पढ़ा होगा, सुना होगा। आज हमें दुनिया के दूसरे देशों को देखते हैं तो अपने आप को काफी पिछड़ा हुआ मानते हैं। हालांकि विकास के दौर में भारत अभी 5th इकोनॉमी में तो आ गया है, 5वें में आ गया। हाँ, सवाल किसका है? संपन्नता का संबंध किससे, इसे सोचिए। अमेरिका या अन्य देशों में ये जो संपन्नता है, उसका कारण क्या है और हम पिछड़ रहे, उसकी वजह क्या है? संपन्नता का कारण वहां का माहौल है। पुण्य पाप तो सबका रहता है। एक आदमी मेन मार्केट में दुकान खोल के बैठेगा, वहां जो उसकी सेल होगी, वही व्यक्ति कोई आउटर में अपना शोरूम खोल के बैठेगा, क्या समान होंगे? बोलो। पुण्य तो उसका भी यहाँ वही है, पुण्य तो दोनों का समान है, पर यहाँ ज्यादा सेल आ रही और वहां कम क्यों? यहाँ माहौल है, वहां माहौल नहीं। जितने भी विकसित देश हैं वहां वैसा माहौल है। भारत में भी कभी ऐसा माहौल था तो भारत बहुत उन्नत और समृद्ध था, हर अर्थ में समर्थ था। एक लंबे समय तक गुलामी के जंजीरों में जकड़ा होने के कारण हमारे यहां का माहौल बिगड़ गया, सोच बिगड़ गई, इसलिए हम पिछड़ गए। आज हमें कुछ करने की जरूरत है, वापस उस माहौल को लौटाने की जरूरत है। जिस दिन पुराने भारत का वातावरण आज के भारत में बनेगा, भारत फिर विश्व का सर्वशक्तिमान देश बन जाएगा। समझ गए? तो इसमें देवी देवता से, पूजा पाठ से, धर्म अधर्म से संबंध नहीं है, माहौल से संबंध है। देखो, लोग बोलते हैं भारत में कोई आदमी काम करता है तो अलसा जाता है, यही भारत का आदमी अमेरिका जाता है तो पूरा चुस्त दुरुस्त होकर काम करता है। तो क्या होता है? माहौल का बहुत फर्क पड़ता है। हमारे लिए जितनी भी विदेशी ताकतें रही, चाहे वो मुगलों की हो, यवनों की हो, शकों की हो, हुनों की हो या फिर अंग्रेजों की हो, उन सारी शक्तियों ने हमारी पूरी विरासत को छिन्न भिन्न किया, हमारे यहाँ का वातावरण बिगाड़ दिया। उसका दुष्परिणाम है सब।